जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे के जाप से आपको क्या अनुभव होता है। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए मित्रों, ये निर्वाण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें माता दुर्गा की शक्ति निहित है। इसलिए इस मंत्र का जो महात्म्य बताया गया है वो बड़ा ही शक्तिशाली कहा गया है। किसी भी देवी को आप जागृत करते हैं, किसी भी देवी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं। तो इस मंत्र के जाप से देवी आप पर प्रसन्न भी होती हैं, चाहे वे 10 महाविद्याओं में से हैं, चाहे वे नवदुर्गाओं में से हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करते हो तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। और मित्रों, चाहे वे आपकी कुलदेवी ही क्यों ना हो, यदि आपको पता नहीं होता कि आपकी कुलदेवी हैं कौन, तो आप निर्वाण मंत्र का जाप माता दुर्गा के सामने करेंगे तो आप देखेंगे कि कुलदेवी आपको दर्शन देंगी और आप पर कृपा भी करेंगी, क्योंकि कुलदेवी जो होती हैं वो माता दुर्गा का ही रूप है। निर्वाण मंत्र नवग्रहों को भी शांत करता है। 9 देवियाँ नवरात्रों में जिनका ध्यान किया जाता है उनकी शक्तियों से भी आपको जोड़ता है। और निर्वाण मंत्र जो बीज मंत्रों का एक समूह है, उन समूहों से मिलकर ये मंत्र बनता है। और इनमें जो बीज मंत्र हैं यानी अलग देवी की शक्ति को प्रदर्शित करता है, अलग अलग देवियों की शक्तियों को प्रदर्शित करता है। ये 3 शक्तियों का मंत्र है जिनमें महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली जी। और जो विद्या, धन, शक्ति जो भी चाहता है कि उसे प्राप्त हो तो वो इन माताओं के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि इनकी कृपा आप पर होती है तो वे आपको प्रसाद स्वरूप या आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करती हैं। जो निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं उन्हें विद्या, धन और शक्ति प्राप्त ही होती हैं। और मित्रों, दुर्गा सप्तशती में इस मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन इस मंत्र का जाप यदि आप ओम के बिना करते हैं तो वो काफ़ी विकट परिस्थिति होती है, क्योंकि एक विकट ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो आपका शरीर झेल नहीं पाता है। मतलब ये है कि आप उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इस मंत्र का जाप ओम के साथ ही किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हो, वो नियंत्रण में आपके आ जाती है। अब प्रश्न ये उठा है कि निर्वाण मंत्र का जाप घर में प्रारंभ हुआ तो घर में झगड़े प्रारंभ हो गए और वे झगड़े इतने ज़्यादा हुए कि घर की शांति ही भंग हो गई। तो इसका क्या कारण है? देखिए, चाहे कोई भी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः हो, लेकिन यदि वे सही तरीके से उनका उच्चारण हो रहा है तो एक सकारात्मक ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। और कोई भी मंत्र आपके घर में लड़ाई नहीं करवाता। सब मंत्र एक शांति और सकारात्मक ऊर्जाओं को ही प्रसन्न करते हैं। और यदि घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं या होते हैं तो इसका भी कारण है। जब नकारात्मक ऊर्जा घर में उपस्थित रहती है और निर्वाण मंत्र का जाप प्रारंभ होता है तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उस नकारात्मक ऊर्जा को ये हवन, मंत्र जाप, पूजा पाठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, उसे परेशानी होती है। जब निर्वाण मंत्र का जाप आप करते हैं जिसमें महासरस्वती, महालक्ष्मी
और महाकाली माताओं की शक्ति निहित है और मंत्र का जाप हो रहा होता है घर में, तो माता काली की शक्ति वहाँ पर प्रभाव करना प्रारंभ कर देती है। उनकी ऊर्जा वहाँ पर कार्य करना शुरू कर देती है और जो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उन पर भी प्रभाव वे अपना डालती हैं। और जब नकारात्मक शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है तो वो तड़प जाती हैं, उन्हें पीड़ा होती है। तो उस समय वे चाहती हैं कि किसी भी प्रकार से मंत्र जाप जो है वो बंद हो जाना चाहिए। तो अन्य सदस्यों पर वे अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं, उनकी बुद्धि पर बैठ जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़े करवाती हैं और शांति भंग करवाती हैं। तो आप देखते हैं कि ऐसा तो नहीं था घर में, तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि सबके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ गई जो कभी थी ही नहीं, ऐसे झगड़े शुरू हो गए। तो आपका ध्यान जाता है कि जब से मैंने मंत्र जाप शुरू किया तब से ऐसा शुरू हुआ है। परेशानी आपके लिए नहीं होती, ये आपको जान लेना चाहिए कि वो परेशानी प्रेत के लिए है, नकारात्मक ऊर्जा के लिए है, क्योंकि पीड़ा उस नकारात्मक ऊर्जा की ही बड़ी है। आप पर तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, अन्य सदस्यों की बुद्धि पर ही वो अपना प्रभाव डालती है। तो समस्या आपके लिए नहीं, उसके लिए परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, घर का माहौल बिगड़ा होता है। तो इस समय आपको अपना मंत्र जाप जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और मंत्र जाप के समय आपको अपनी आवाज़ को भी तेज़ रखना होगा। यदि आप 2 माला करते थे तो आपको 6 माला प्रतिदिन करनी होगी, और अगर आप इससे ज़्यादा सक्षम हैं करने में तो आप 11 माला भी कर सकते हैं। और इस प्रकार आप कर सकते हैं। जो ज़्यादा आपको समस्या महसूस हो रही है कि घर का माहौल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, तो आप एक जल का लोटा मंत्र जाप के समय अपने पास रखें, 11 माला का मंत्र जाप करें और उसके पश्चात जल पर फूंक मारें और माँ भगवती से निवेदन करें, हे माँ भगवती, इस नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करें। उसके पश्चात उस जल को पूरे घर में छिड़कें। जो जल बचता है उसे सबके पीने वाले पानी में मिला दें, और जब वो जल सबके शरीर में जाएगा तो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेगा, यानी वो स्वयं ही बाहर आ जाएगी, इतना वो प्रभाव दिखाता है। तो इस तरीके से आप नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर सकते हैं। और ये एक तरीका भी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। निर्वाण मंत्र का आप जाप करें। ये मंत्र इतना प्रभावी है कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिलते हैं, और निरंतर जाप यदि घर में होता है तो आप इसके प्रभावों को देख सकते हैं कि माता भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो मित्रों, आप भी निर्वाण मंत्र का जाप करें और जीवन में होने वाले अनुभवों को महसूस करें। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी ही लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।